हेलो क्लास 9, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया हो चुका है। क्लास 9 स्टार्ट हो चुकी है और नंबर सिस्टम धीमे धीमे आगे बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ ही अब हम आज की क्लास में आपसे बात करने वाले हैं। तो इससे पहले काम आप जरूर करिएगा, कॉपी पेन जल्दी से उठा लीजिए, क्योंकि नंबर सिस्टम टॉपिक धीमे धीमे अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच रहा है। और आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं, हमने पिछले क्लासेस में लेक्चर नंबर यानी कि 4 में हमने आपसे चर्चा किया था कि एक्सपोनेंट्स के बारे में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में, उसमें क्वेश्चंस लगे थे। अब इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और धीमे धीमे हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बिना देर किए कर दिया जाए। हाँ भाई, कर दिया जाए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है x की पावर l। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, एक्सपोनेंट के क्वेश्चंस में हमें जनरली करना क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला काम, पहले क्वेश्चन को सही से नोट किया जाए भाई, कि क्वेश्चन बड़े खतरनाक पैटर्न में दिख रहा है। तो क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास, देखिए ध्यान रखिएगा कि भाई x की पावर l अपॉन x की पावर m अब पूरे की पावर 1 अपॉन lm, कंफर्म, इनटू लगाइए, और x की पावर m अपॉन x की पावर n और 1 अपॉन, आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, mn, कंफर्म है। जोश और होश के साथ पढ़ाई करिए भाई, क्लास 9 है आप लोग का। x की पावर n अपॉन x की पावर l और पूरे की पावर हो गया 1 अपॉन nn। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको बताया जाएगा, पहले तो एक काम करिए, या तो एक यहाँ पे सीधी बात है, नीचे से सबको, जितने भी सबको आपको x की बेस दिख रही है, सभी x की बेस को आप क्या कर दीजिए, नीचे से ऊपर आप यहाँ पे इसको फिल कर दीजिए, मतलब पहुंचा दो भाई, फिल ना करो यार, पहुंचा दो। तो डिवाइड में है तो ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा आपके पास l माइनस m अब पूरे की पावर 1 अपॉन क्या हो जाएगा, lm हो जाएगा। इनटू लगाइए, x की पावर m माइनस n और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। फिर उसके बाद आइए x की पावर n माइनस l और पूरे की पावर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन nl हो जाएगा। ठीक है, nl हो गया। अब पावर के ऊपर पावर, यानी कि a की पावर m और उसके ऊपर n, तो आप क्या करेंगे, m इंटू n का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पावर के ऊपर पावर अगर लगी होती है तो उसे हम क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करिए, देखिए आप थोड़ा नोटिस करिएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर, यानी कि देखो l इंटू 1 बाय lm, यहाँ देखना l इंटू 1 बाय ml, तो l से n कैंसिल हो जाएगा, l से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 अपॉन m बचेगा। फिर माइनस का आइए, तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा आपके पास 1 अपॉन l बचा आपके पास, ये l है, ठीक है, 1 अपॉन l बचा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए, थोड़ा सा 1 को ऐसे कर लेते ताकि n और l में कंफ्यूजन ना रहे। अब उसके बाद इसका जाइए, x की पावर जाएगा तो m से m कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहाँ पे क्या बचेगा, n बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन क्या बचेगा आपके पास, m बचेगा, ठीक है। उसके बाद आइए n से n कैंसल, तो l बचा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पे ये l हो गया, ठीक। अब उसके बाद माइनस का l से l कैंसल, तो 1 अपॉन यहाँ पे क्या बच गया, n बच गया, ठीक है। बात समझ गए भाई, थोड़ा सा ये l सही से बना देते हैं, कंफ्यूजन, ये l है, ठीक है, ये l है आपके पास, ओके। l कंफ्यूजन ना रहे, l में कंफ्यूजन ना रहे आपको, ये तो 1 अपॉन nl ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, बेस बराबर, मैथ में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कहता है, अगर आपके पास बेस बराबर होती है तो पावर आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे यार। तो बेस बराबर ये हो गया x, ये हो गया 1 अपॉन m प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन l हो जाएगा, ये बेटा l है आपके पास, और ये प्लस का 1 अपॉन n हो जाएगा, माइनस का आपके पास 1 अपॉन m हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन आपके पास l हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन
n हो जाएगा। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, यानी कि आपकी वैल्यू कितनी आ गई, x की पावर 0। और किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 लग जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, उसकी वैल्यू आपके पास हो जाती है, सॉरी, उसकी वैल्यू होती है 1 होती है। कंफर्म? तो इसका सॉल्यूशन का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1। बात समझ में आ गई आपके? अब आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है x की पावर, फिर सेम क्वेश्चन के साथ हम लोग जा रहे हैं, उसी फॉर्मेट में चलना है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, भाई क्वेश्चन कहता है आपके पास x की पावर p अपॉन x की पावर q और पूरे की पावर हो गई p प्लस q, इनटू लगाइए, फिर x की पावर q, फिर x की पावर r और पूरे की पावर ये कह रहे हैं q प्लस r। देन नेक्स्ट कहता है आपके पास x की पावर r, देन x की पावर p और फिर ये पूरे की पावर हो गई r के पास r प्लस। तो देखिए दोनों की बेस बराबर है, x की पावर p, x की पावर q, और डिवाइड के फॉर्म में, जब डिवाइड के फॉर्म में नीचे सुपर भेजो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास x की पावर p माइनस q और लगे हाथ ये पावर बन गया। हाँ, और फिर उस पे कौन सी पावर लगी है, ध्यान दीजिएगा, उस पे लगा है आपके पास p प्लस q लगा है। क्लियर है? अब ये हो जाएगा आपके पास x की पावर q माइनस r, ऐसा कुछ कर दीजिए, फिर इसे आप ऐसे कर दीजिए, इट्स क्लियर। देन q प्लस r, ब्रैकेट का प्रॉपर यूटिलाइज करिए, ठीक है। नेक्स्ट आइए भैया, नेक्स्ट आइए, देन x की पावर r माइनस p एंड पूरे की पावर आपके पास r प्लस p। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया ना? यही कंसेप्ट फॉलो करते जाना है और धीमे धीमे आएगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई, भाई p प्लस q, p माइनस q एक ब्रैकेट में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा p स्क्वायर माइनस q। फिर पावर ऐड लगे हाथ कर दीजिए, ये हो गया इनटू, और ये हो जाएगा आपके पास, अब इनटू करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये भी कर दीजिए, ये हो गया आपके पास। प्लीज ये देखिए, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास q की स्क्वायर प्लस का आपके पास r स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का आपके पास r स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर। यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो इसका मतलब होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ठीक है, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, यहाँ पे r वाले में, यहाँ पे भैया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे ध्यान दे लीजिए, यहाँ पर हमारा जो होगा वो होगा माइनस का r स्क्वायर होगा, क्योंकि a प्लस बी यानी कि माइनस का, तो ये आपका और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू जो आ गई 0 आ गई, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? आगे बढ़ो भाई, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपने 8th क्लास में जरूर किए होंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 8th वाले क्लास में जो क्वेश्चन आए होंगे सबकी बेस बराबर होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी बेस बराबर नहीं है। भाई यहाँ पे इसकी बेस बराबर नहीं है, तो भाई तब आप क्या करोगे, तो तब हम क्या करेंगे, कुछ देखते हैं। तो 135 को आप करिए, सबसे पहले जो 135 आपको नजर आ रहा है, पहला काम इसको कर दीजिए, फैक्टराइज कर दीजिए। जब आप 135 को फैक्टराइज करेंगे, 135 को फैक्टराइज करेंगे, 3 4 12, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15, और 3 5 15, और 5 की पावर खत्म, 5 के साथ खत्म। तो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पर आपको मिला 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, तो आप इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब क्या करिए, इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करा, हाँ, और इसकी कंपेयरिंग इसके साथ करा दीजिए, यानी कि जब बेस बराबर तो सामने सामने पावर को आप लिख सकते हैं, वही लिख दीजिए। तो ये हो गया आपके पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू कितना हो गया,
3 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट फॉर्मेट में आइए। अब अगला क्या कहता है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, देन 2x इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 2 3 6। दोनों केस में कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, तो दोनों केस में आपको x की वैल्यू जो मिल चुकी है वो क्या मिल चुकी है, वो आपको 3 मिल चुकी है। क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है 25 की पावर 5/2, 7 to 9 की पावर 1/3, 1 to 5 की पावर 2/3 एंड 27 की पावर 2/3 एंड 8 की पावर 4/3, ये कह रहा है, ठीक है। तो ये जो पावर जो 5/2 जा रहा है, 25 को हम क्या कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि 25 कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि मेरे भाई आपको 25 को हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर में आ जाए, हाँ लिख सकते हैं भाई, तो ध्यान दीजिए 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और ये हो गया आपके पास 5/2। 7 to 9 को क्या लिखा जा सकता है, तो 7 to 9 को लिखा जा सकता है 9 की पावर 3। चेक कर लेते हैं, देखिए 9 into 9 into 9, तो 9 9 का 81, 81 में अगर हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 1 का 9 हो गया और 9 8 का क्या होता है 72, 7 to 9 आ गया। तो 7 to 9 को लिखा सकता है 3 की पावर में 9 की पावर 3 और ये हो गया इंटू 1/3, पहला काम ये करिए। अब नीचे आ जाइए, 1 to 5 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 और ये हो गया इंटू 2/3, कंफर्म है। और 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इंटू ये क्या हो गया आपके पास 2/3 और 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 इंटू ये हो गया 4/3। क्लियर। अब पारी आती है काटने की, 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल, 3 से 3 कैंसल एंड 3 से 3। अब आपके पास बचा क्या, इधर नोटिस करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ऊपर बचा 5 की पावर 5, ऊपर बचा 5 की पावर 5, ये बचा 9 की पावर 1 और नीचे आपको 3 दिख रहा है, तो 9 की पावर 1 का मतलब होता है 9 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब भी 9 होता है, तो भाई ये 9 हो गया। अब यहाँ पे आ जाइए 5 की पावर 2, यहाँ भाई बच्चों 5 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 9 होगा और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 2 4। भाई देख लीजिए यहाँ पे देखिए 1 2 3 एंड 4, सबको मल्टीप्लाई करो, सबको मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 2 8 2 16, तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हो गया आपके पास 16 हो गया, कंफर्म है। 9 से 9 कैंसल और यहाँ पे 2 से एक 5 कैंसल, यहाँ पे ऊपर बचेगा 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मतलब होता है 1 2 5। योर आंसर इज 1 to 5 अपॉन कितना हो गया भाई 16 हो गया। जब आपको पावर के ऊपर पावर लगे और भी पावर फ्रैक्शन फॉर्म में हो, तो बस आपको ये ध्यान देना है कि नीचे वाला बंदा जो भी है 2 है 3 है क्या, तो उस बेस के साथ वो जो है उस बेस के साथ, जैसे यहाँ पे उस बेस के साथ यहाँ पर वो 2 में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे इसको बना दिया था 5 की पावर 2 हो गया था इंटू ये आपके पास 5/2 हो गया था, तो ये कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे 5 की पावर 5 बना था। ये बातों का आपको बहुत ही ध्यान से इसको आगे स्टेप में फॉलो कराना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बहुत आसान क्वेश्चन कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए 2 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 0, अब पूरे की पावर सॉरी पूरे का जो है डिवाइड था 0, तो हो गया, सीधी सी बात है भाई। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो अपॉन है पूरे के साथ है, ठीक है, ये अपॉन जो है आपके साथ ये पूरे के साथ है, ये हो गया आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन 1, इसका आंसर हो गया 2, ठीक। ये तो इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत जल्द लग गया, इजिली फॉलो करना है हमको। अब आता है 8 की पावर -2/3 प्लस 2 की पावर 1/2 फिर 25, हाँ बहुत बेहतरीन। तो पहले देखिए 8 की पावर -2/3 है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, बाद में करते हैं, पहले 8 को आप लिख सकते हैं
8 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा माइनस आपके पास 2/3। 2 की पावर 1/2 को आप वैसे ही रखने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हो गया आपके पास 5 की पावर 2 इंटू -5/4 एक ब्रैकेट। ठीक है भाई, जो कह रहा है हम करेंगे, जो कह रही है हमें प्रूफ करना है। ये हमें √2 आपको लेकर आना है, ये हमें आपको √2 लेकर आना है। समझ में बात आ रही है? ये भैया लेकर आना है, कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। आप तो स्मार्ट बॉय हो, क्योंकि आप जुड़े किससे हो? मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट से जुड़े हो भाई, दी मैग्नेट। अब 32 को आप लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 इंटू -2 की पावर 5, और 125 को लिखा जा सकता है 5 की पावर 3 इंटू -5/6। और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, दिख रहा है। हाँ, अब ध्यान दीजिए, ये 3 से 3, ये हो गया 2 2 जा 4, ये ध्यान देना भाई, 2 2 जा 4, यहाँ ध्यान देना भाई। ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, और ये क्या हो गया 5 से 5 कैंसिल हो। कंफर्म हो गया ना भाई? जो बच्चा नोट कर लो। अब यहाँ पे बचा 2 की पावर -2, यहाँ पे बचा 2 की पावर 1/2, और यहाँ पे बचा भाई 2 की पावर -5/2। ये डिवाइड में, इसको डिवाइड में कर दो यार, कर दिया हमने। यहाँ पे बचा आपके पास 2 की पावर -2 एंड 5 की पावर -5/2। ठीक है, 5 की पावर, सॉरी एक गलती है भाई, सही कर लो, 2 नहीं है यहाँ पे, 2 नहीं है, 2 नहीं है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे 5 की पावर -5/2 है भाई, ये है ना, -5 की पावर -5/2 है ना। ठीक है, 2 नहीं है। अब यहाँ पे बचा कौन, वहां पे नीचे देखिए बचा आपके पास, क्या बचा, क्या बचा, यहाँ बचा 5 की पावर माइनस जो है -5/2। क्लियर है भाई? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सेम टू सेम दिख रहा है, सेम टू सेम कैंसिल, सेम टू सेम कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा, आपके पास बचा, जो बचा हुआ है 2 की पावर 1/2। अब और 2 की, अब हमारे में कुछ बचा नहीं है, तो आपको नोटिस होगा कि 2 की पावर 1/2 को लिखा जा सकता है, हम लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं √2 लिख सकते हैं। ठीक, किसने बताया था, ये बताया था एक्सपोनेंट ने बताया था, उसके रूल्स ने बताया था हमको। ठीक है भाई, अब अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर रूट में, ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है और सारे के सारे देखिए अंडर रूट फॉर्म में, मतलब सबका जो है पावर सेम है, तो यानी कि इसको सबको एक साथ लिख लीजिए। लिख लिया आपने, इसको भी प्रूफ करना है, इसको भी आपको प्रूफ ही करना है, ठीक है, पीटी करना है। तो x की पावर -1 आ रही है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कभी भी पावर को माइनस में कैलकुलेट नहीं करना, उसको नीचे से ऊपर से नीचे कर दो, नीचे से ऊपर कर दो। ये हो गया y/x हो गया, ये हो गया z/5 हो गया, और बेटा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, x/z हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? x से x कैंसल, y से y कैंसल, z से z कैंसल, एकदम इजी। आंसर आ गया अंडर रूट में 1, देन रूट में 1 का मतलब योर आंसर इज 1। ये तो साबित करना था हमको, इसी बात को तो हमको वेरीफाई करना है भाई। समझदार के लिए सिर्फ इशारा काफी है। आहा, x की पावर ये। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9 के लिए, आर.एस. अग्रवाल का। आर.एस. अग्रवाल का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा इसमें खिचड़ी पकेगी, वो पकेगी पर हम पकाएं। देखिए, पावर के ऊपर पावर, यानी कि ये हो गया आपके पास, यहाँ ध्यान देना, ये हो गया x की पावर 1/a माइनस b और 1/a माइनस, ठीक है, सभी की बेस बराबर है तो इसे एक साथ लेते चले जाएंगे। कोई चलिए अगले मिलेंगे, x की पावर यहाँ पर b माइनस, ये हो गया b माइनस c, और ये 1/ हो गया b माइनस a। कंफर्म है? पावर के ऊपर पावर है, खाली उनको मल्टीप्लाई करके हम लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई कर नहीं रहे, खाली लिख रहे हैं। 1/
सी माइनस ए और 1/c-b। इससे भी प्रूफ करना है कि ये 1 आ जाए, इसे भी प्रूफ करना है 1 आ जाए। बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी, जब बेस बराबर है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा यहाँ पे ए माइनस ए माइनस, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हो गया आपके पास यहाँ पे 1/a-b और a माइनस, ठीक है, प्लस लगाइए 1/b-c और ये हो गया आपके पास b माइनस, प्लस लगाइए 1/c-a 1-c-a अपॉन उसके बाद 1/c-b, ठीक है, बेस बराबर पावर ऐड। अब देखिए यहां पे क्या हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं ये बात समझिए, इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है, इसमें और क्या चेंजिंग लाई जा सकती है। तो हम थोड़ा सा रफ साइड में, अब देखिए 1/a-b, a-c, b-c, यहाँ पे ये b-c, b-c, c, देखिए यहाँ पे एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे आपको a-b नजर आ रहा है, यहाँ पे a-c नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको b-c नजर आ रहा है, यहाँ पे b-a है, यहाँ पे c-a है। तो कुछ ऐसा करिए कि सिस्टम सेम बन जाए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, x की पावर, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहां से माइनस कॉमन लेना, तो अभी इस a-b को एज इट रखना, a-b को एज इट रखना, यहां से माइनस कॉमन लेना, तो c माइनस हो जाएगा, यहाँ पे c माइनस हमको दिख रहा है, माइनस कॉमन हो गया तो ये माइनस कहाँ चला जाएगा, ये माइनस चला जाएगा ऊपर, और ये हो जाएगा आपके पास c माइनस a हो जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पे दूसरे वाले में आइए, अब दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में यहाँ तो 1 लिखेंगे ही लिखेंगे आप, यहाँ ध्यान दीजिएगा b माइनस सी है, यहाँ पे c माइनस b है, यहाँ पे b माइनस a है, तो b माइनस a माइनस b दिख रहा है ना, तो यहाँ से b माइनस c को वैसे ही रखो, b माइनस c से यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस चला जाएगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, जब भाई ये ऊपर चला गया, ये क्या हो गया, ये हो गया आपके पास a माइनस b, ठीक है। यहाँ पे भी हमको माइनस कॉमन लेना ही पड़ेगा, इसको बनाने के लिए ये c माइनस a दिख रहा है, ये a माइनस, देखिए c माइनस a बन चुका है, c माइनस यानी कि b माइनस a, यहाँ से c माइनस a को आप एज इट रखो, और माइनस कॉमन ले ही चुके हैं हम, तो ये ऊपर चला गया, तो ये आपके पास हो गया b माइनस, कंफर्म है, ये हो गया आपके पास। अब यहां से आप लीजिए एलसीएम, लीजिए क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होने वाला है, इस पे जो एलसीएम होने वाला है वो a माइनस बी होगा, दूसरा होगा आपके पास b माइनस सी होगा, और तीसरा एलसीएम जो होगा वो आपके पास होगा c माइनस डी होगा, ठीक है भाई। जब आप यहाँ पे इसे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद ध्यान दीजिए a माइनस बी सी, बी माइनस बचा, ये हो जाएगा माइनस का b प्लस का c, b माइनस सी a माइनस बी जाएगा, b माइनस ये दोनों हटेंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का c और प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब c माइनस a b माइनस c, ये कहेंगे a माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का a हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, प्लस का b हो जाएगा। बात समझ में आई। अब देखते हैं क्या होता है, दिस एंड दिस, प्लस c माइनस c प्लस c माइनस c, ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया 0, तो x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1। समझ में बात आई। ये जो हमें माइनस यहाँ पर कॉमन लेना है, यही इंपॉर्टेंट चीज, यही इस गेम को यानी कि इस क्वेश्चन को अपने अंतिम चरण तक ये पहुंचाएगा। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, x की पावर a और यहाँ पे आपका b माइनस सी दिख रहा है, फिर b दिख रहा है, तो अभी भाई इसको भी यहाँ पे हमें क्या लेकर आना है, 1 लेकर आना है, ठीक है भाई। तो देखिए पहले तो एक काम करिए, इनको थोड़ा सा नीचे से सबको ऊपर ले जाओ, चुपचाप शांति से ऊपर ले जाओ, फिर देखते हैं इनके साथ होता क्या है। ठीक, असली खेल तो भाई यहीं पे बनेगा ना यार, है ना। तो चलिए देखते हैं, x की पावर
यहां पे हो गया ए बी माइनस ए सी, मल्टीप्लाई भी किया। अब इनको नीचे से ऊपर ले जाओ। जब इनको आप नीचे से ऊपर ले जाओगे, नीचे से ऊपर ले जाओगे तो अभी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपके पास x की पावर ए बी हो गया, और माइनस का क्या हो गया बेटा बी सी हो गया। ठीक है, डिवाइड का सिंबल लगाइए, और ये x की पावर हो गया बी सी अपॉन x की पावर क्या हो गया 1। इससे सॉरी a, इसे भी 1 ही प्रूव करना है, मतलब इसे पीटी के पास ले जाना है, मतलब प्रूफ दैट करना है भाई, प्रूफ दैट। ठीक है, अब इसको डिवाइड में पहले दिख रहा है भाई, डिवाइड में दिख रहे हैं, तो डिवाइड में दिखने का मतलब क्या होता है? डिवाइड में दिखने का मतलब ये होता है कि भैया इनको नीचे से आप ऊपर ले जाइए, तो भैया नीचे से ऊपर ले जाओ, फिर ऊपर से नीचे ले जाओ, यही करना है हमारे पास। तो यहाँ भी तो ये चीज नजर आ रही है आपको भैया, ये भी देखा, ये नीचे से ऊपर जाएंगे पहले, क्योंकि सबकी बेस बराबर है। तो पहले हम डिवाइड के निशान को हटाते हैं। भाई जब डिवाइड के निशान को पहले आप हटाओगे, ये हो जाएगा आपके पास x की पावर ए बी माइनस ए सी अपॉन x की पावर ए बी माइनस क्या हो जाएगा आपके पास बी सी। ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गए भाई, जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया तो ये हो गया x की पावर a अपॉन x की पावर हो गया आपके पास, ये हो गया बी सी हो गया। ठीक है, अब इनको नीचे से ऊपर भेज दीजिए। भैया जब नीचे से ऊपर भेजते हैं तो पावर सारी क्या होती है, बदल जाती है। और सब x दिख रहे हैं, तो x की पावर चेक करते हैं, x की पावर ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर गए, ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और ये हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का आपके पास, ये हो जाएगा प्लस का बी सी। ठीक, माइनस का ए बी नीचे से ऊपर गया, प्लस का बी सी। अब ये वाला रखा हुआ है आपके पास, ये x की पावर ए, प्लस का आपके पास यहाँ पे ये a रखा हुआ है। ठीक है, एक बेटा गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे BC इसको कर रहा है, थोड़ा सा प्रिंट हमको पास समझ में आया था, तो C इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, BC, और ये AC हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, अकेला नहीं है, अकेला नहीं है भाई, ये AC है। हाँ AC, ये अकेला नहीं है, क्योंकि ये देखिए AC है ना, इसको ये C इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे AC और ये माइनस का हो जाएगा BC। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का ये हो गया BC। अब ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, AB AB AC और AC BC और BC, ये क्या हो गया, ये हो गया x की पावर 0, देन इसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 1 हो गई। समझ आया? तो ये थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात छूट गया था। तो x की पावर AC, x की भाई नीचे से ऊपर, बस नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यही तिगड़ी आपको क्या करना है, भिड़ाते रहना है। समझे? चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थैंक यू पे आएंगे हम अभी बाद में, अभी 2 क्वेश्चन और लगवाने के बाद। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई फटाफट करिए, फटाफट करिए, फटाफट करिए। देखिए ये हो गया आपके पास, हो गया x की पावर 2a प्लस 2b इंटू x की पावर 2b प्लस 2c इंटू x की पावर 2c प्लस 2a अपॉन मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की पावर 4a इंटू x की पावर 4b इंटू x की पावर 4c। अब ध्यान दीजिए, बेस बराबर पावर ऐड, बेस बराबर पावर ऐड। चलिए अब डायरेक्ट देखिएगा, जब सब दिख रहा है तो 2 2 4 हो गया, x की पावर कितना हो गया 4a प्लस 4b प्लस 4c, ये आपको जरूर नजर आ रहा होगा, 2 2 सब जा रहे हैं, ये भी 4 x पावर बेस बराबर पावर ऐड, x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c, और ये कैंसल कैंसल, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू भाई आ गई 1। ठीक है, ये हुआ आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, बस
पावर को ओपन करना था और एडजस्ट करना था, और आपको एडजस्ट करना था। ओके, पानी कहाँ गया भाई? चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 9 की पावर n प्लस 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस 9/2 माइनस 2 10 दिस है, और आपको प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपको प्रूव करना है m माइनस n इज इक्वल टू 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन पेपर होगा ड्यूटी फर्स्ट में, पीरियोडिक फर्स्ट में, ये 100% आपसे टीचर पूछेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं भाई, जुलाई में, जुलाई के सफर में ध्यान दीजिएगा भाई, जुलाई JULY। चलिए 9 की पावर n को लिखा जा सकता है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 की पावर 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा n। ठीक है, हो गया। और ये हो गया 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये हो गया 3 की पावर 3n। अब नीचे आ जाऊं, 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3, चलने दो। 1/27 को लिखा जा सकता है, 1/27 को लिख सकते हैं कि 1 अपॉन 3 की पावर 3, और ये कहां चला जाएगा? नीचे से ऊपर, तो ये जाएगा 3 की पावर -3। कर दिया आपने, क्लियर है भाई, समझ में आ गया, बढ़िया समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, ये वाला 3 और ये वाला 3 की पावर बैलेंस हो गया, मतलब 3 की पावर क्या हो गया? 3n, 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर -3। क्लियर है? तो यहां से 3 की पावर, ध्यान दीजिए, यहां से 3 की पावर 3n ले लीजिए कॉमन, यहाँ 3 की पावर 2 का मतलब 9, यहाँ पे 1, ये हो गया, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास? 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8 होता है, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर यहाँ पे बचा भाई -3। कंफर्म है? अब हो गया, ध्यान दीजिए, 9 की पावर सॉरी 9 माइनस 1 का मतलब 8, और ये 8, ये कैंसिल हो गया, ये नीचे से कहा चला गया? ऊपर चला गया, ये हो जाएगा 3 की पावर 3m इंटू नीचे से ऊपर गया तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 3m इज इक्वल टू, ये नीचे से 3 की पावर 3m नीचे से ऊपर चला गया तो माइनस का जो है 3m हो जाएगा, और उसके बाद सामने आपके पास बच रहा है 3 की पावर माइनस। कंफर्म? बेस बराबर पावर है, सामने सामने, जब सामने सामने के सबके बेस बराबर है, हम ऊपर वाली पावर को क्या कर सकते हैं? सामने सामने लिख सकते हैं। 3 की 3m माइनस 3m इज इक्वल टू -3, सबके पास 3 से डिवाइड, n माइनस m इज इक्वल टू 1, आपको लाना है m माइनस n इज इक्वल टू 1, सॉरी, ठीक है, ये -1, अब सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, तब आपके पास m माइनस n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। यही हमें क्या करना था? वेरीफाई करना था। सॉरी। अब यानी कि ये क्वेश्चन आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में टीचर 100% RS अग्रवाल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुक का, ये आपसे जरूर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो तब तक आप मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। थैंक यू के साथ हम लोग अब क्लास को यहाँ पे विराम देंगे, और बहुत जल्द आपसे हम पॉलिनोमियल यानी कि सॉरी पॉलिनोमियल के चैप्टर हमने पहले ही खत्म कर चुके हैं। ये जो है आपका हमने सेकंड क्लास में आपको जब पढ़ाया तो हमने नंबर सिस्टम को हमने कंप्लीट किया, तो नंबर सिस्टम फाइनली टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के नए चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है और भी चैप्टर धीमे धीमे आपको इसी तरह हम मिलते जाएंगे। तब तक हमारा और आपका रिश्ता प्यार के साथ बना रहे, बरकरार रहे, इसी से हम
जो भगवान से प्रार्थना करते हैं और आप बेहतरीन पढ़ते रहिए। द मैग्नेटिक इंस्टीट्यूट आपका पूरा सपोर्ट करेगा। तब तक के लिए बाय।